अस्सलामुअलैकुम माय डियर फ्रेंड्स। सो इन दिस वीडियो हम अपनी वोकेबुलरी को बूस्ट करने वाले हैं। हम ऑलवेज अपनी इंग्लिश कॉन्वर्सेशन में एक जैसे वर्ड्स यूज़ करते हैं जिससे हमारी कॉन्वर्सेशन अफेक्टिव और एडवांस लेवल की नहीं हो पाती है। सो टुडे आज हम ऐसी वोकेबुलरी लर्न करने वाले हैं जिससे हमारी इंग्लिश फ्लुएंट बनेगी और एडवांस लेवल की बनेगी और हम भी नेटिव स्पीकर की तरह इंग्लिश को बोल पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर न्यू क्लास। सो हमारी फर्स्ट वोकेबुलरी है मेमोरेबल। मेमोरेबल मेमोरेबल का मतलब होता है यादगार, यानी हमारी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमेशा यादगार रहती है, यानी मेमोरेबल रहती है। आइए हम इसको एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझते हैं। दैट वॉज मेमोरेबल डे फॉर मी, यानी वो दिन मेरे लिए यादगार था। That was memorable day for me. The marriage party was memorable. The marriage party was memorable. यानी जो शादी थी वो मेरे लिए यादगार थी। It is the most memorable motivation for me. It is the most memorable motivation for me. यानी ये सबसे ज़्यादा यादगार मोटिवेशन है मेरे लिए। सो हमारी सेकंड वोकेबुलरी है मिसलीड। मिसलीड का मतलब होता है गुमराह करना या भटकाना, ऑब्जेक्ट से या किसी गोल से भटकाना, किसी को मिसलीड करना। एग्जाम्पल, यू शुड नॉट मिसलीड टू एनी पर्सन। यू शुड नॉट मिसलीड टू एनी पर्सन। तुम्हें किसी भी इंसान को गुमराह यानी तुम्हें किसी भी इंसान को भटकाना नहीं चाहिए। वाई डू यू मिसलीड मी। वाई डू यू मिसलीड मी। तुम मुझे क्यों भटकाते हो। She wants to mislead me from my object. She wants mislead me from my object. वह मुझे मेरे ऑब्जेक्ट से भटकाना चाहती है, यानी गुमराह करना चाहती है। सो हमारी थर्ड वोकेबुलरी है कंसेंशियस। कंसेंशियस कंसेंशियस का मीनिंग होता है ईमानदार। जैसे आप ईमानदार हैं या आप अपने काम में ईमानदार हैं, आप अपना काम पूरी ढंग से करते हैं, तो आप कंसेंशियस हैं। ही इज़ अ कंसेंशियस स्टूडेंट। ही इज़ कंसेंशियस स्टूडेंट, यानी वो एक ईमानदार स्टूडेंट है। शी हैज़ ऑलवेज बीन अ वेरी कंसेंशियस वर्कर। शी हैज़ ऑलवेज बीन अ वेरी कंसेंशियस वर्कर, यानी वो अपने काम में, यानी जो वो वर्कर है बड़ी ईमानदार वर्कर है, यानी वो हमेशा एक ईमानदार वर्कर की तरह काम करती है। माई मदर इज़ वेरी कंसेंशियस, यानी जो मेरी मदर हैं वो ईमानदार हैं। सो आवर नेक्स्ट वोकेबुलरी इज़ असेंशियल। असेंशियल असेंशियल का मीन्स होता है ज़रूरी। जैसे कुछ चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एग्जाम्पल, इंग्लिश इज़ असेंशियल लैंग्वेज फॉर अस। इंग्लिश इज़ असेंशियल लैंग्वेज फॉर अस, यानी जो इंग्लिश है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी लैंग्वेज है। एयर एंड वाटर आर असेंशियल फॉर ह्यूमन लाइफ। एयर एंड वाटर आर असेंशियल फॉर ह्यूमन लाइफ, यानी ह्यूमन लाइफ के लिए हवा और पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मिस्टेक्स आर एन असेंशियल पार्ट ऑफ एजुकेशन। मिस्टेक्स आर एन असेंशियल पार्ट ऑफ एजुकेशन, यानी जो गलतियाँ होती हैं वो एजुकेशन का एक ज़रूरी हिस्सा है, क्योंकि हम बगैर मिस्टेक के कुछ सीख नहीं सकते। सो मिस्टेक्स आर एन असेंशियल पार्ट ऑफ एजुकेशन। सो आवर नेक्स्ट वोकेबुलरी इज़ इन्फीरियर। इन्फीरियर इन्फीरियर का मतलब होता है घटिया, यानी कोई चीज़ बहुत बुरी है। एग्जाम्पल्स, इट इज़ एन इन्फीरियर ऑप्शन। इट इज़ एन इन्फीरियर ऑप्शन, यानी जो ऑप्शन है वो बहुत बुरा है, यानी बहुत घटिया है। These bags are of inferior quality. These bags are of inferior quality, यानी जो ये बैग्स हैं वो घटिया क्वालिटी के हैं। So our next vocabulary is leisure time. Leisure time का मतलब होता है खाली वक्त। Examples, what do you do in your leisure time? What do you do in your leisure time? तुम तुम्हारे खाली वक्त में क्या करते हो। You should not waste your leisure time. You should not waste your leisure time. तुम्हें तुम्हारा खाली वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। So these are our vocabulary
और आपको इन सब वोकेबलरी को अपनी डेली लाइफ में यूज़ करना है और अपनी इंग्लिश को फ्लुएंट बनाना है। सो इस तरह से हम और न्यू वोकेबलरी सीखते रहेंगे। अगर आपको ये वोकेबलरी थोड़ी सी भी बेनिफिशियल लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग।